स्नेक ईयर की शुरुआत के साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। उपभोग, हाई क्वालिटी ग्रोथ और पूंजी बाजार ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। हाल ही में हुए चीनी वसंत महोत्सव में देश भर में लोगों ने जमकर खर्च किया, जिससे बाजार में नई ऊर्जा देखने को मिली। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी के मुख्य कारण पर्यटन और उपभोक्ता खर्च में जोरदार बढ़ोतरी है। वसंत महोत्सव के दौरान घरेलू यात्रा में भी काफी उछाल आया, जिससे कुल खुदरा बिक्री में बढ़ोतरी हुई और बाकी सेक्टर्स पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ा। वसंत महोत्सव की 8 दिन की छुट्टियों के दौरान चीन का घरेलू पर्यटन खर्च 677 अरब युआन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है। ये आंकड़े चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने जारी किए हैं। इस दौरान होम स्टे यानी लोकल होम स्टे बिजनेस की भी जबरदस्त डिमांड रही, जिससे इनका राजस्व 12.6% बढ़ गया। चीनी नागरिक कई घरेलू यात्राएं कर रहे हैं। प्रमुख छुट्टियों के दौरान यात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बढ़ी हुई यात्रा के साथ साथ उपभोक्ता खर्च भी बढ़ रहा है, जो उच्च खुदरा बिक्री के आंकड़ों में झलकता है। सर्दियों के खेलों यानी विंटर स्पोर्ट्स को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह दिखा। हार्पिन आइस स्नो वर्ल्ड जैसी जगहों पर लाखों पर्यटक पहुंचे। चीन पर्यटन एकेडमी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 25 के सर्दी के मौसम में कुल 52 करोड़ यात्राओं का अनुमान है, जिससे 630 अरब युआन से ज्यादा का राजस्व होने की उम्मीद है। चीन की सरकार का मानना है कि खपत में बढ़ोतरी न सिर्फ घरेलू मांग को बढ़ाती है, बल्कि आर्थिक विकास को भी मजबूत करती है। इसके अलावा ये विकास मॉडल को बदलने की दिशा में एक अहम कदम है। वसंत महोत्सव ने इन उम्मीदों को पूरा किया है। वहीं फिल्मों के शौकीनों ने भी इस दौरान कोई कसर नहीं छोड़ी। खास बात यह है कि मनोरंजन उद्योग भी उपभोक्ता खर्च में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ट्रैवल बूम के खत्म होने से बस एक हफ्ते पहले चीन की मूवी इंडस्ट्री ने बिलियंस युआन की कमाई कर दिखाई। ये साफ बताता है कि लोगों की पसंद कितनी वैरायटी वाली है। छुट्टियों में चीन के बॉक्स ऑफिस ने 9.51 अरब युआन की कमाई की, जबकि सिनेमा जाने वालों की संख्या 18.7 करोड़ तक पहुंच गई। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान एंटरटेनमेंट का लेवल जबरदस्त रहा। लोगों को फिल्मों का हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस मिला, जिससे चीन का फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के टॉप बॉक्स ऑफिस मार्केट में से एक है। लोग बड़ी तादाद में सिनेमा हॉल पहुंचे और ऑनलाइन भी जमकर फिल्में देखी। ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। नेचर 2 इसका परफेक्ट उदाहरण है। इसने लोगों को इतना अट्रैक्ट किया कि 14 से 16 फरवरी के बीच चीन में होटल्स की ऑनलाइन सर्चिंग 5 गुना तक बढ़ गई। ये दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री का इकोनॉमी पर कितना जबरदस्त असर पड़ता है। छुट्टियों के बाद चीन के कई प्रांतों में नए साल की पहली आधिकारिक बैठकें हुईं। इन बैठकों में रियल इकोनॉमी को मजबूत करने, कारोबारी माहौल सुधारने और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। उधर दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत ने 2025 के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें 1 खरब युआन की सालाना निवेश योजना बनाई गई है। इस निवेश से हाई लेवल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, न्यू मटेरियल, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और अन्य सेक्टर्स की 380 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। शंघाई ने भी अपने सालाना बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस के 8वें संस्करण का आयोजन किया और 58 नए उपायों की घोषणा की, जिससे व्यापार से जुड़े निरीक्षण और मॉनिटरिंग को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा चेजियांग, हुपई और हाइनान जैसे प्रांतों में भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स चीन के कैपिटल मार्केट को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। HSBC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डेसमंड क्वांग का कहना है कि जैसे जैसे निवेशकों की रुचि इनोवेशन में बढ़ेगी, चीन और अन्य उभरते बाजारों के बीच वैल्यूएशन गैप कम होगा और विदेशी पूंजी प्रवाह में इजाफा होगा। कुल मिलाकर चीन की अर्थव्यवस्था ने नए साल की शुरुआत शानदार अंदाज में की और ये ग्रोथ आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।